We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच 110 भारतीय छात्र सुरक्षित लाए गए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्रों को दिल्ली लाया गया। ये ऑपरेशन कितना अहम है और भारत ने आर्मेनिया का रूट ही इसके लिए क्यों चुना, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग ईरान से आ रहे हैं, वहाँ पे अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, बट हम नाउ अब सेफ हैं। सिचुएशन ख़राब थी सर, बॉर्डर का इलाका है, ब्लास्ट हो रहे थे। रात के 3 बजे हिलता था डॉम, हॉस्टल जहाँ हम रहते थे हिलती थी जगह, और डर का माहौल था सर, घर से इतना दूर थे। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से बिगड़े हालात, बमबारी और मिसाइल अटैक ने बढ़ाई मुश्किल। बारूदी बवंडर से दहशत में दुनिया। वॉर जोन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बन गई है। हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। युद्ध की मार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ रही है। हम लोग को बहुत अच्छे से एम्बेसी ने जंग के माहौल में सबसे ज्यादा मुश्किल में दूसरे देशों के लोग हैं। लिहाजा भारत ने वॉर जोन में फंसे लोगों को निकालने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्र दिल्ली लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो पहला फ्लाइट है वो अब आ चुका है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैम ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ईरान से आ रहे हैं। से आ रहे हैं। मैम कहाँ पे थे आप लोग? हम लोग उर्मिया में थे और हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए। हाँ, सिचुएशन थी वहाँ पे मैम? वहाँ पे अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, बट हम नाउ अब सेफ है। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम नरजिस है। थैंक ये बताइए कि किस तरह से एक सवाल कि किस तरह की सिचुएशन थी, कैसे आप लोग वहाँ से निकले, ये थोड़ा सा बता दें। हम लोग को बहुत अच्छे से एम्बेसी ने निकाला वहाँ से और अब हम ठीक है। अच्छा, कहाँ पर थे? हम लोग उर्मिया में थे। उर्मिया में थे। तो उर्मिया में सिचुएशन खराब थी या ठीक थी? उर्मिया में उतना ज़्यादा नहीं था, बट बाकी सिटीज़ में ज़्यादा। तो उर्मिया से निकालने की व्यवस्था कैसी हुई, कि किस तरह की? हाँ, हमें बाय बस लेके गए थे और बहुत अच्छे से निकाले। पहले जत्थे में आर्मेनिया में पढ़ाई कर रहे छात्रों को लाया गया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। युद्ध के हालात के बीच छात्रों को सुरक्षित वापस लाना बड़ी चुनौती है, मगर सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया। इसका सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिल रहा है। उर्मिया से अब तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ईरान से वो आने लगे हैं। उर्मिया वो इलाका है जो बॉर्डर का इलाका है, लेकिन अभी बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ में है जो ईरान से आए हैं। अभी पहली फ्लाइट से आप लोग यहाँ पर निकल के आए। नाम क्या है आपका? सैफ हुसैन। सैफ भाई, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग वहाँ पर निकले और क्या सिचुएशन थी? सर, एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बहुत हेल्प की। सिचुएशन ख़राब थी सर, बॉर्डर का इलाका है, ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं, झूठ तो कहने की बात नहीं, ब्लास्ट हो रहे थे हर जगह। रात के 3 बजे हिलता था डॉम, हॉस्टल जहाँ हम रहते थे हिलती थी जगह, और डर का माहौल था सर, घर से इतना दूर थे, निकलना पड़ा। और एम्बेसी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत अच्छा दिया, हर फैसिलिटी दी हमें। इंस्टेंट हमें आर्मेनिया बॉर्डर शिफ्ट किया गया, आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, फिर उसके बाद हमें निकाला गया आर्मेनिया से। और आर्मेनिया की एम्बेसी ने भी हमारी बहुत हेल्प की। ईरान और इजराइल के बीच हालात बहुत खराब है। ऐसे में वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से कई छात्र भी हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु के तहत काम किया जा रहा है। कई लोग हैं, सब वो भी सफर कर रहे हैं। ईरान से निकाले गए छात्र 17 जून को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी एरेवन के होटल में ठहराया गया। इसके बाद आर्मेनिया के एरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर करीब 1811 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद एक दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया गया। दोहा से करीब 2554 किलोमीटर का सफर तय कर ये छात्र दिल्ली पहुंचे
तो इन्होंने राहत की सांस ली। और इंडियन एम्बेसी के हम बहुत थैंकफुल है, उन्होंने वहाँ पे हमसे बहुत इजीली मतलब सब कुछ उन लोगों ने अरेंज किया, सब कुछ अच्छे से। ऑपरेशन सिंधु को लेकर के क्या कहेंगी? जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, आप लोगों को बाहर निकाला, क्या कहेंगी इसके बारे में? ये बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छा था, बहुत क्विक था, सब कुछ अच्छा था। डर था एक दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की तरफ कुछ मूवमेंट हो, इस तरह की चीज़ें हो, उस बात का डर था कहीं ना कहीं? लगा था कि हो सकता है इधर भी अटैक, बट हुआ नहीं और हमें डर भी नहीं था, मुझे डर नहीं था उतना। तो मतलब आसानी से आ गए आप लोग? ईरान और इजराइल जंग के बीच जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, उससे लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत बम बरसाए। इसके बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। दोनों मुल्कों के बीच जारी बमबारी में लोगों की जान जा रही है। यही वजह है कि जो छात्र वापस लौट आए हैं, उनके परिजन काफी खुश हैं। ये बताइए कि जब बच्ची को खास तौर पे अटैक का समय था, जब अटैक हुआ तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा? जाहिर तो बहुत टेंशन में, जी बहुत टेंशन में थे, बहुत वो था, लेकिन बच्चे से बात हो गई थी इसलिए हम सही थे, लेकिन उधर इतना ज़्यादा डर नहीं था। जहाँ बच्चे थे वहाँ बच्चे सेफ थे जी। और भी बातचीत कंटिन्यू आपकी हो रही? जी हाँ जी, हमसे बात चलाया गया लोगों को बाहर निकालने के लिए, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु को किस तरह से आप मानती हैं, जो बच्चों को आपके निकाल के? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहिए? जी आप मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया, उनके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और जो बच्चे हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। सिचुएशन तो है थी, प्रॉब्लम है वहाँ पे, वही है जो भी है, इजराइल ने किया है तो प्रॉब्लम तो थी ना बच्चों के साथ, इसलिए दिमाग में टेंशन थी बच्चों की तरफ से। माँ के अंदर दर्द होता है, एक माँ को डर रहता है कि बच्चा उसका। डर तो होना जाहिर है, वो तो होना ही है, डर तो कैसे नहीं होगा जब बच्चा इतनी दूर है इस माहौल में। अभी सब सलामत है, सब ठीक है? जी सब बच्चा ठीक है हमारा, बिल्कुल। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक किया ये जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, बच्चों को सेफली निकाला? हाँ, सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो भी किया बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट की। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत बेहद खास प्लान बनाया है और ऐसा रूट चुना है जहां से फंसे हुए लोगों को आसानी से निकाला जा सके। अब सवाल है कि भारत ने आर्मेनिया को ही क्यों चुना? रणनीतिक लिहाज से इसकी कई वजहें हैं। दरअसल ईरान का बॉर्डर 7 देशों से लगता है। ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक हैं। इन सभी देशों का अपना महत्व है, मगर भारत ने आर्मेनिया को इसलिए चुना क्योंकि इसका बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। आर्मेनिया राजनीतिक रूप से स्थिर है और भारत से उसके दोस्ताना संबंध है। वहां से फ्लाइट ऑपरेशन तेजी से संभव है। ईरान और आर्मेनिया के बीच फिलहाल कोई सीमा विवाद या सैन्य तनाव नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके पहले से ही तनावपूर्ण है। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान के रास्ते छात्रों को लाने का विकल्प नहीं है। इसीलिए भारत ने आर्मेनिया के रूट से ही लोगों को निकालने का फैसला लिया है। पहले जत्थे में लौटे छात्रों ने बताया कि कैसे ईरान में लगातार बमबारी की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। हाँ ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं।
वॉर जोन में काफी टेंशन है, इसीलिए वहाँ फंसे लोग जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए लोगों को निकालने की पहल की है। जो लोग लौट आए हैं वो सरकार के इस कदम से काफी खुश हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंधु जारी है और जल्द ही सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाए जाने की उम्मीद है। लगातार ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब उन लोगों के लिए जो ईरान में फंसे, इससे पहले भी आपने देखा ऑपरेशन गंगा चलाया गया, इसके अलावा तमाम ऐसे ऑपरेशंस चलाए गए जिसमें भारतीय जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। तो उसी तरीके से ऑपरेशन सिंधु जो है वो शुरू हो चुका है और उसके तहत करीब 10,000 भारतीयों को वापस वतन लाने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।